हेलो स्टूडेंट्स, पीछे का जो लेक्चर था वो हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो पहला जो पॉइंट पढ़े थे हम लोग सेट में, पहला पॉइंट था हम लोगों का वो था कि समुच्चय किसे कहते हैं। तो वो समुच्चय किसे कहते हैं मैंने उसे पढ़ा, ठीक है। उसका दूसरा पढ़े थे हम लोग समुच्चय लिखने की विधि, और उसमें कुछ पॉइंट पढ़े थे। और समुच्चय लिखने का विधि वो आज का भी वही है टॉपिक। तो समुच्चय लिखने की विधि में हम लोगों को वो समुच्चय लिखने का दो तरीका है, वो दोनों तरीका को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देखना है कि कौन सा विधि है। तो समुच्चय लिखने की जो विधियाँ हैं वो दो विधि पढ़ना है हम लोगों को। उसमें से पढ़ना है, एक को पढ़ना है वो रोस्टर रूप पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है समुच्चय निर्माण रूप। तो हम लोग बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो रोस्टर रूप को ही हम दूसरा नाम दे सकते हैं सारणीबद्ध रूप, ठीक है। इसे क्या बोलने वाले हैं? सारणीबद्ध रूप, रोस्टर रूप का ही दूसरा नाम। उसके बाद पढ़ने वाले हैं दूसरा जो है समुच्चय निर्माण रूप को पढ़ने वाले। तो एक एक करके पढ़ेंगे। तो रोस्टर रूप कैसा होगा, हम लोग रोस्टर रूप में सेट को कैसे लिखेंगे वो देखने वाले। तो चलो देखते हैं रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाएगा। जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, जैसे अल्फ़ाबेट में, ठीक है, कल भी हम पढ़े थे। लेकिन क्या करना है, अल्फ़ाबेट में जो है हम लोगों को कैसे अल्फ़ाबेट में रोस्टर रूप में लिखना है। जैसे अल्फ़ाबेट एक लेते हैं, जैसे मान ले कि अल्फ़ाबेट में से जितना लेटर होता है उसमें से कुछ लेते लेटर को। जैसे हम ले रहे हैं ए से लेकर जेड तक में जितने भी वोवेल लेटर्स हैं उन्हें रोस्टर रूप में लिखें। तो पहले किस रूप में लिखने के लिए सीखना है? रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ देखना है कौन सा है, ए से लेकर जेड तक। तो ए से लेकर जेड तक रहा तो कौन कौन सा वोवेल आएगा? ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये इस तरीक़ा से लिख लेंगे, ठीक है। रोस्टर रूप में लिखने के लिए ए, ई, आई, ओ, यू। तो जो भी एलिमेंट्स आएंगे, जो भी तत्व, कहने का मतलब कि जो भी अवयव आएंगे, तो वो सारे अवयव को हम लोगों को एक कॉमा के द्वारा क्या करना है, सभी को अलग कर लेना है। साथ साथ मझली ब्रैकेट से पैक कर देना है इसको। उसके बाद इस सेट को जानते हैं हम लोग, सेट को संकेत करते, सूचित करते हैं। तो वो किस चीज़ से? तो ए बी सी डी का जो है ए से लेकर जेड तक, उसमें कोई भी कैपिटल लेटर हो उससे हम लोग सूचित कर लेने वाले। तो हमने ए से सूचित कर लिया, इस सेट को किससे सूचित कर लिया? ए से। तो देखना ये रोस्टर रूप लिखा के तैयार हो गया। अब यहाँ देखना ए एक सेट है, उसमें ए, ई, आई, ओ, यू वोवेल लेटर्स है। इस वोवेल लेटर्स में क्या होता है कि वो ए, ई, आई, ओ, यू में एक कॉमा, सबको कॉमा से अलग करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी को कॉमा से अलग करेंगे और मझली ब्रैकेट से पैक कर देंगे। तो ये कौन सा रूप हो गया? रोस्टर रूप हो गया। तो चलो ये देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन एक और लिख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखने वाले हैं जैसे कि स्कूल है, क्या है यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। एक स्कूल है, SCHOOL। स्कूल को हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो चले हम लोग क्या करेंगे, एक सेट मानेंगे। तो वो सेट रहा हम लोगों का बी, एक सेट रहा। मझली ब्रैकेट से पैक करेंगे, मझली ब्रैकेट से पैक, फिर एस को लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर सी को लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर एच को लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर ओ को लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर एक और ओ है। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि रोस्टर फॉर्म में कोई भी अगर एलिमेंट्स हो, कोई भी अवयव हो, उसे क्या करना है, रिपीट नहीं करना है, बार बार दोहराना नहीं है। एक बार अगर ओ आ गया है तो दोबारा क्या करना है, उस ओ को नहीं लिखना है। अगला अगर कोई भी अगर फिर ओ आ जाता है तो उसे नहीं लिखना है। तो फिर क्या करना है, एल को लिख कर इसे क्या करेंगे, मझली ब्रैकेट से पैक कर देंगे। चलो इसी तरीक़े से हम लोग और कोई भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे माना कि रोस्टर रूप में लिखना है, हमें कुछ भी लिखना है, चेयर, CHAIR, ठीक है। चेयर को रोस्टर रूप में लिखना है। तो किस तरीके से चेयर को लिखेंगे, तो देखते हैं तीसरा चेयर को। जैसे C1 क्या रहा, C1 जो रहा वो एक समुच्चय रहा, उसमें हम मझली ब्रैकेट से पैक करेंगे और क्या लिखेंगे, CH और क्या है A, कॉमा, फिर क्या है आई और कॉमा क्या है आर। इसी तरीक़ा से हम लोग रोस्टर रूप में लिख लेने वाले हैं। और रही बात यहाँ पे हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं और इसमें ज़्यादा एग्जांपल नहीं ले रहे हैं। क्वेश्चन बनाएंगे, सारा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो अच्छी तरीक़ा से रोस्टर रूप में लिखने भी आ जाएगा। तो ये रोस्टर रूप में इसी तरीक़ा से लिखना है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और ये तो डिफ़िकल्ट है ही नहीं, सिर्फ क्या करना है, एलिमेंट्स को शो करवा देना है
एलिमेंट्स को लिख देना है और साथ साथ उसमें कॉमा दे देना है, मछली ब्रैकेट से पैक कर देना है। और जो समुच्चय होगा उसको क्या करना है, जो चीज़ से सूचित किया जाता है उससे सूचित कर देंगे। तो रोस्टर रूप बहुत ही ईजी है। इसी तरीक़ा से हम लोग किसी का भी रोस्टर रूप लिख सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन अगर हमसे बोला जाए, जैसे 7 से छोटी, ठीक है, 7 से छोटी सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्याओं को रोस्टर रूप में लिखें, रोस्टर रूप में लिखें। तो इसे हम लोग कैसे लिखने वाले हैं, 7 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं को रोस्टर रूप में लिखें। तो यहाँ पर चौथा जो है 4 नंबर वाली, वो कैसे लिखने वाले हैं, कोई भी हम लोग ABCD से कोई भी लेटर से क्या करते हैं, सूचित कर लेंगे सेट को। उसके बाद मछली ब्रैकेट हो गई और उसका 7 से छोटी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 2 3। इसका मतलब प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो हम लोगों को यहाँ से क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है। और कहाँ तक जाना है, 7 से छोटी, 7 जाना नहीं है, 7 से छोटी ही रहना है, ठीक है, छोटा तकला ही रहना है। तो अब यहाँ देखना, तो 1 फिर कितना होता है, कॉमा 2 कॉमा 3 4 5 6 और 7 तक जाना ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर क्या कर दिए, उधर से मछली ब्रैकेट से पैक कर दिए। तो इस तरीक़ा से रोस्टर रूप में हम लोगों को लिखना है। तो रोस्टर रूप में क्या क्या याद रखना है, तो रोस्टर रूप में हमें एक चीज़ ये याद रखना है कि अगर रिपीट होता है तो उसे रिपीट नहीं करना है, अगर वही चीज़ बार बार आ रहा है तो उसे एक ही बार लिखना है। और दूसरा चीज़ याद रखना है कि उसे कॉमा से क्या करते हैं, अलग करते हैं बस, और मछली ब्रैकेट से पैक कर देना है। तो इसमें 3 चीज़ ही, यही 3 चीज़ याद रखना है रोस्टर रूप में। और रोस्टर रूप में जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी अवयव होते हैं उसको वो सारे अवयव जो है हमें दिख रहा है, ठीक है, एक प्रॉपर दिख रहा है। जैसे देखना A-E-I-O-U, ये हमें दिख रहा है कहाँ, इसमें A है, E है, I है या O है या U है, वो सब हमें दिख रहा है। अगर नहीं भी दिखेगा वो एलिमेंट्स, तो एक ऐसा कहने का मतलब एक इस तरह से सजाया जाएगा कि हम बोल सकते हैं हाँ वही होगा। जैसे बोला जाएगा, तो एक और बोलते हैं, जैसे यहाँ पे रहेगा सम संख्याओं का समुच्चय, सभी सम संख्याओं का समुच्चय। तो बताएं, एक अगला ले रहे हैं 5वां, तो 5 नंबर वाली, सम संख्याओं का समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखें। जैसे देखें, ई रहा एक सेट, ठीक है, समुच्चय रहा, तो एक, अब इसको लिखना है सभी सम संख्याओं का समुच्चय। तो जैसे सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 4 6 8 10, और देख रहे हैं कि गिनते जाएंगे कभी ख़त्म नहीं होगी। तो हम बोल सकते हैं 2 4 6 8 10। अगर मान लो कि इसका तो एलिमेंट्स जो है, इसके एलिमेंट्स जो इस सेट का एलिमेंट्स वो ख़त्म होने ही वाला नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 डॉट डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि और सारा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पैटर्न है। तो रोस्टर रूप में हमें याद रखना है, या तो एलिमेंट्स दिखेगा या तो उस पैटर्न पे रहेगा, जैसे जिस पे हम लोग बोल सकते हैं हाँ ये उस पैटर्न में, उस सेट में है। तो यहाँ देखना है 2 4 6 8, ये क्या है, एक पैटर्न है। तो हम लोग अच्छी तरीके जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब रोस्टर रूप हो जाएगा, ठीक है। तो रोस्टर रूप में बहुत ही ईजी है, इतना पढ़ लिए। उसके बाद पढ़ने वाले हैं समुच्चय निर्माण रूप। अब इसे समुच्चय निर्माण रूप को कैसे करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो हमें रोस्टर रूप को पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। चलो, रोस्टर रूप में तो हम लोगों ने देख लिया। अब रोस्टर रूप जब देख लिए तो अब समुच्चय निर्माण रूप देखना है। तो यहाँ देखना है, बताएं कि ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा रूप है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है, पहला एक लिखा हुआ है ए, एक सेट है, उसको हम लोग एक मछली ब्रैकेट से पैक किए हैं। उसमें क्या है, A-E-I-O-U। इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स है, कितने अवयव है, तो 5 अवयव है। देखना 1 2 3 4 5, और वो कौन सा अवयव है, तो A-E-I-O-U, ये 5 अवयव है। और ये पांचों अवयव जो है वो एक वोवेल है। तो हम लोग यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसे, कौन सा रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में। इस रोस्टर रूप में अभी लिखा हुआ है और इसे हम लोग लिखने वाले हैं अभी समुच्चय निर्माण रूप में। फिर दूसरा सेट अगर देख रहे हैं तो B एक सेट है, जिसको हम लोग सूचित किए हैं इस सेट को B से, और मछली ब्रैकेट से पैक है, तो रोस्टर रूप में है, और साथ साथ कॉमा है, सभी एलिमेंट्स दिख रहा है। तो उसमें कितना है, 1 4 9 16, और इस तरह से 25 और बहुत सारा है। तो इसमें देखा जाए तो एलिमेंट्स जो है वो रुक ही नहीं रहा है, एलिमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं। तो ये याद रखना कि ये रुकने वाला नहीं है, इसमें बहुत सारा आएगा। तो C एक सेट है, 1/2 2/3, इस तरीक़ा से बहुत सारा है। तो ये भी एक सेट है, और
ये इस यहाँ पे देखा जा रहा है 5 एग्जाम्पल लिया गया है और ये पांचों एग्जाम्पल जो है वो कौन सा फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। कौन सा रूप का है लिखा हुआ, तो ये एक रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। तो ये सारा है रोस्टर रूप, तो ये रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। अब हम लोगों को कौन सा रूप में लिखना है, इसी को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो अब कैसे लिखेंगे, तो पहला देखना है समुच्चय निर्माण रूप में होता कैसा, कैसे लिखेंगे हम लोग। तो चलो पहला क्या लिखते हैं, तो 1 नंबर का यहाँ लिख रहे हैं। चलो ए एक सेट है, तो हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में भी सेट को सूचित करते हैं, ठीक है। तो चले हम ए से सूचित करें या बी से सूचित करें या किसी चीज़ से सूचित कर सकते हैं, तो हम ए से ही सूचित कर लेते हैं। ए एक सेट है और यहाँ पे क्या करना है, हमें एक चर लेना है, वो x लें, y लें या z लें, हमें किस तरीके से लेना है पहले देखते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो हमें एक चर लेना है, हमने यहाँ पर x लिया, x और यहाँ पर ये है सच डैट, इसको पढ़ते हैं हम लोग ऐसे, इसको हिंदी में कॉलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉलन, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, इसको कॉलन पढ़ा जाता है, लेकिन इसका मतलब जो है वो सच डैट, और वो सच डैट हम लोग इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, सच डैट। और सच डैट का मतलब क्या होता है, किस तरीक़ा से हम लोग उसको भी पढ़ लेंगे। तो देखना यहाँ पर ए जो है, ठीक है, ए एक समुच्चय और एक्स सच डैट, एक्स एक, ठीक है, एक्स जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला का क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, स्वर है। और यहाँ पे इधर भी क्या कर देंगे, मझली ब्रैकेट से पैक कर देंगे। ये हुआ कौन सा रूप, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। रोस्टर रूप में ये था, इसको हम लोगों ने यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप में लिख लिया। अब इसे समझना है कि हम लिखेंगे कैसे, देखना। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एक जो ये रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, इसे क्या किए, यहाँ पे भी ए से ही सूचित कर लिए। अब इसे पढ़ेंगे, देखना पढ़ना है एक्स सच डैट, ठीक है। यहाँ पर x जो है लिए हैं, यहाँ पे y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं या कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी चर ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं x सच डैट। अब यहाँ पढ़ना x जो है, इसका मतलब समझे, x जो है वो कुछ है, ठीक है, x जो है वो कुछ है, लेकिन वो x क्या चीज़ है, वो सच डैट के बाद लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, हमें x लेना है, x सच डैट, और x क्या चीज़ लेना है, तो बोला गया x लेना अंग्रेजी वर्णमाला का क्या लेना, स्वर लेना। तो देखा जाता है यहाँ पे रियली में वही है, इसके अंदर कुछ भरना है, ठीक है, इसके अंदर जो मझली ब्रैकेट है इसमें कुछ भरना है, लेकिन क्या भरना है, तो देखिए हम यहाँ पर चर के रूप में लिखे हैं और यहाँ पर लिखा गया x सच डैट, और x जो है कुछ है, वो क्या चीज़ है, तो x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। इसका मतलब कि जितना भी अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर होता है उसे लिख दें। तो बताएं स्वर कौन कौन सा होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। यहाँ पर एलिमेंट्स दिखा दिया जाता है रोस्टर रूप में, लेकिन वहाँ क्या करता है, एक स्टेटमेंट में लिखा जाता है, वहाँ पे दिखाया नहीं जाता है। तो रोस्टर रूप, ठीक है, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप में थोड़ा सा यही अंतर है कि रोस्टर रूप में एलिमेंट्स दिखता है, अवयव जो इसका दिखेगा प्रॉपर, लेकिन क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप में एक स्टेटमेंट में लिखा जाता है, ना कि अवयव दिखता है। तो यहाँ पर इसको तो हम लोगों ने लिख लिया। तो पहले पढ़ते फिर से, एक्स सच डैट, x जो है कुछ है, वो क्या है, तो x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, a से लेकर z तकला जो है उसका एक स्वर है। चलो तो एक तो लिखा गया, दूसरा पढ़ते हैं b, ठीक है। दूसरा जो है b एक सेट है और वो b है क्या, तो मझली ब्रैकेट दिए। अब देखना फिर उसी तरीके से लिखेंगे x सच डैट, ठीक है, x जो है सच डैट दे दिए, फिर x है और वो x क्या लेना है, तो यहाँ पे गौर से देखें, एक, ठीक है, फिर क्या है, 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक जो है वो स्क्वायर लग रहा है हमें, एक का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 5 का स्क्वायर 25। इसका मतलब ये जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं x सच डैट, x जो लेना है, अब x क्या लेना है, तो बोल देंगे x जो है एक स्क्वायर है, वो किसका स्क्वायर है, तो n का स्क्वायर है,
अब यहाँ पर एक और चर डाल दिए हम लोग, तो x लेना है और वो x क्या लेना है, तो n का स्क्वायर लेना है, और वो n क्या लेना है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब n कहाँ से बिलोंग्स करता है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर होता क्या है, तो 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरीक़ा से नेचुरल नंबर, तो इसे कहते हैं। एक से स्टार्ट हो और अनंत तक ला जाए तो उसे कौन सा नंबर कहेंगे, नेचुरल नंबर, या उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। तो यहाँ पे ये पता चला हमें कि x सच दैट x ले रखना है, लेकिन x के जगह पे क्या रखना है, एक n का स्क्वायर। अब n की जगह पे क्या रखेंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n एक प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पे हम पढ़ें तो यहाँ देखें, एक अगर n के जगह पे 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। चलें, एक अगर n के जगह पे 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूना 4। फिर n के जगह पे 3 रखें, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। इसी तरीक़ा से हम देते चलेंगे, n का मान जितना रखेंगे वो आते चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही ईजी है लिखना। तो क्या लिखे हम बताएं, तो b एक सेट का नाम है, सूचित किए b से और बताना मछली ब्रैकेट से पैक किए x सच डैट, और ये x जो है वो कुछ है, वो क्या है, तो x बराबर n स्क्वायर, और n का स्क्वायर किए, n के जगह पे क्या रखना है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ऐसे भी लगा सकते हैं नेचुरल नंबर की जगह पे, या सीधे हम लिख दिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बिलोंग्स माने कि n जो है वो किस में से होगा, नेचुरल नंबर में से, प्राकृत संख्या में से होगा। तो ये समझ में आ गया। तो ये कौन सा रूप हो गया, ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। देखिए रोस्टर रूप में क्या होता है, एलिमेंट्स दिखता है, लेकिन समुच्चय निर्माण रूप में एलिमेंट्स दिखता नहीं है, वो क्या है, कोई एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे चले तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर तथा, ठीक है, और n जो है वो कहाँ से बिलोंग्स करेगा, तो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करेगा, लिखा गया। ठीक है, बहुत ईजी था। नेक्स्ट देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अभी कुछ अलग लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन जब बनाएंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फिर यहाँ देखते हैं हम लोग, तो क्या है C। ठीक है, अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या बोला जा रहा है, C एक सेट है, ठीक है, मछली ब्रैकेट तो देने ही वाले हैं, फिर x सच डेट या y सच डेट कुछ करके लिखने वाले। तो फिर लिखते हैं हम लोग, देखें यहाँ पर हम लिख दिए x सच डेट, वो x जो है कुछ होगा, x सच डेट x कुछ होगा, वो x क्या होगा, तो यहाँ देखें x के हम रख सकते हैं। देखें ऊपर कितना है 1, तो नीचे कितना है 2, ऊपर कितना है 2 तो नीचे कितना है 3, ऊपर 3 तो नीचे 4। इसका मतलब देख रहे हैं ऊपर जितना है नीचे उससे 1 ज़्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर ऊपर जितना रखोगे, अगर हम ऊपर n रख रहे हैं n, ठीक है, तो नीचे कितना रखेंगे, n + 1 रखेंगे। अब देखें, और ये n की जगह क्या रखने वाले, देखें 1 2 कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 रखते हैं। n की जगह कितना रख सकते हैं, 6 तक रख सकते हैं। 1 रख दे तो भी सही है। अगर हम यहाँ पर 1 रख दें तो 1 हो गया यहाँ बटा 1 और 1 कितना हो गया 2, बताएं, ये वाला लिखा गया। फिर अगर 2 रख देते हैं तो 2 और यहाँ पे 2 1 कितना हो जाता है 3। तो देखिए ऊपर 2 और नीचे कितना हो गया 3। उसी तरीक़े से अगर ऊपर हम रख देते हैं 3 तो नीचे कितना होता है 3 1 4 हो जाता है। फिर ऊपर अगर हम 4 रख रहे हैं तो नीचे 4 1 5, फिर 5 रख दिए 5 1 6, फिर 6 रख दिए तो 6 1 कितना हो जाता है 7। लेकिन 7 नहीं रख सकते, ऊपर क्या कर सकते हैं 7 नहीं रख सकते। हम बोल सकते हैं कि x सच डैट, अब वो x जो रखाएगा वो क्या रखाएगा n/n + 1 और तथा, ठीक है, और ये जो n होगा, ठीक है, तथा n जो है वो क्या है, यहाँ पे ये याद रखें कि n जो है वो रखना है n, ठीक है, और n जो हमें रखना है वो किससे, 1 जो है 1 से बड़ा n को रखें। क्या रखें, 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा भी रखें और साथ साथ 1 के बराबर भी रखें। ठीक है, तो यहाँ देखें n जो है 1 से बड़ा भी रखना है और 1 के बराबर भी रखना है। ये जो सिंबल है 2 चीज़ को बताता है। ये देखें 1 जो है n जो है 1 से बड़ा है और साथ साथ बराबर भी है। तो ये चीज़ समझ में आया। तो हम यहाँ पर 1 भी रख सकते हैं और 1 से बड़ा रखेंगे। लेकिन n कितना, 7 नहीं रखना है हमें, 7 क्या करना है, नहीं रखना है।
7 रखना है नहीं, 7 से छोटा रखना है। अब बताएं, यहाँ तकला तो ठीक है लिख दिए, लेकिन 1 से बड़ा तो 1 से बड़ा तो 1.5 भी है, दशमलव में भी आ जाता है, बहुत संख्या है। जैसे अगर 1 और 2 के बीच में बोला कितना संख्या है तो अनंत संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और लिख देने वाले हैं, वो क्या लिखेंगे, जहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n किस चीज़ से बिलोंग्स करेगा, तो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करेगा। इसका मतलब बोल सकते हैं कि n जो है दशमलव में मत लेना, ना तो बटा में लेना, ना तो रूट में लेना, ना तो दशमलव में लेना, तो यहाँ पर n जो लेना है एक प्राकृत संख्या लेना है। तो अब देखिए, अब रख के देखते हैं, x सच डैट x बराबर कितना होता है, n बटा कितना हो गया, n + 1। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे n जो रखना है एक प्राकृत संख्या लेना है, 1 से 1 भी ले लेंगे, 1 से बड़ा ले लेंगे और 7 से छोटा लेंगे। 1 लेते हैं पहले, 1 तो 1 1 कितना 2, चले उधर हो गया। बताए 2 रखें तो 2 1 3, 2/3, फिर 3 रखें 3/4। इस तरीक़ा से अगर यहाँ पे सिर्फ 7 से छोटा, तो यहाँ 7 से छोटा कितना होता है 6 रखें तो 6 1 7, तो ये भी लिखा गया। ठीक है, तो इसको भी हम लोगों ने लिख लिया, इसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया। अब यहाँ देखते हैं, ठीक है, इसे तो d चौथा में क्या करते हैं, dx सेट है, ठीक है, और यहाँ पर लिखे x सच डैट, ठीक है। अब x जो है कुछ है, वो x क्या है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, इस तरीक़ा से हमें लग रहा है 2 का टेबल है। ठीक है, 2 का क्या है, पहाड़ा है। तो 2 का पहाड़ा में क्या आता है, तो देखें 2 का 2, 2 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, सीधे बोल सकते हैं ये एक सम संख्या है। तो बोले x सच डैट, x कौन संख्या है, x जो है कौन संख्या है, सम संख्या, सम संख्याएं है। वो x कौन सा संख्या है, सम संख्या है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिखने का मन ना हो तो हम ऐसे लिख देंगे dx सेट है, x सच डैट x बराबर कितना होगा। ठीक है, देखें x बराबर कितना, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 का पहाड़ा लग रहा है, तो हम बोल सकते हैं 2n। कितना लेना है, 2n। n की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 1 ही 2, 2 रखें तो 2 दूना 4, 3 रखें तो 2 तिहाई 6, 4 रखें तो 2 चौके 8। तो हम बोल सकते हैं ऐसे भी सही है और ऐसे भी सही है। तो डी नंबर में क्या बोले, x सच डैट, x जो है कुछ, वो क्या है, तो x बराबर 2n है, जहाँ पर जो बोल सकते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n कहाँ से बिलोंग्स करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करेगा। इसका मतलब n जो है कहाँ का लेना है, प्राकृत संख्या लेना है। तो प्राकृत संख्या क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5, कुछ भी रख सकते हैं। तो बताए 1 रखें यहाँ पर तो 2 1 ही 2, 2 रखें तो 2 दूना 4, 3 रखें तो 2 तिहाई 6, इस तरीक़े से ये सारा लिखा जाएगा। तो ये समझ में आया। अब 5 नंबर देखते हैं, यहाँ पे 5 में क्या बोला जा रहा है, ई नंबर में ई एक सेट है, और ई एक सेट है, तो यहाँ पर लिखा है 1 4 9। ये देखें, ये वाला और ये वाला सेम लग रहा है, ठीक है, उसी तरीक़ा से अब इसे सॉल्व करेंगे। तो बताएं ई एक सेट है, बोलेंगे x सच डैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। क्या रखना है, जैसे ऊपर लिखे थे वैसा ही लिखने वाले हैं। ठीक है, एक क्या कर दिए n स्क्वायर, और वो n जो है बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से। यहाँ कितना है, यहाँ तो देख रहे हैं रुक ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ रुक जा रहा है, तो इसका मतलब हमें ज़्यादा नहीं लेना है। n जो लेना है, जहाँ n जो होगा, ये n बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से, लेकिन n जो होगा वो 1 के बराबर भी चाहिए और 1 से बड़ा चाहिए। देखें 1 के बराबर चाहिए तो 1 रख लेंगे, बताए x बराबर 1 का स्क्वायर 1, 2 रख लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इसी तरीक़ा से क्या करने वाले हैं, n जो है, ठीक है, यहाँ देखें x सच डैट x है, वो क्या है, x बराबर n स्क्वायर। n की जगह क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ बोली दिए हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या क्या चीज़ से बिलोंग्स करता है, नेचुरल नंबर से, प्राकृत संख्या से। अब प्राकृत संख्या से बिलोंग्स करता है, प्राकृत संख्या एक तो नहीं होता है, बहुत सारा होता है, 1 2 3 4 5, लेकिन बोला गया बहुत सारा तक मत लेना। कितना तक लेंगे तो काम चल जाएगा, ये जो है वो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये 10 का स्क्वायर तक ही लेना, 10 तकला ही लेना है। तो n कहाँ तक लेना है, 1 ले लेना है, 1 से बड़ा भी ले लेना है, और साथ साथ 10 से
छोटा ले लेना है सारा और 10 को भी ले लेना है। तो यहाँ पर इसको क्या कर दिए, ये दोनों चीज़ बताता है, n 10 से छोटा लेना है और 10 के बराबर लेना है। तो इस तरीक़ा से ये कौन सा रूप हो गया, ये पांचों जो हम लोग लिखे हैं ये रहा रोस्टर रूप, और ये कौन सा रूप रहा, ये रहा समुच्चय निर्माण रूप। तो ये दो रूप रहा। इससे हमें एक एक जो प्रश्नावली है, जैसे वो प्रश्नावली 1.1 जो है ये बन जाने वाला है। तो अब इसका जितना कोई क्वेश्चन है, इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगला थ्योरी पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर जो है हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं।